आप सबको हमारा जय जिनेन्द्र। सब सुख साता में हो ना। स्वाध्याय शुरू करते हैं। परम कृपालु देव रचित वचनामृत का 37वां पत्रांक लंबे समय से चल रहा है। परम कृपालु देव की एक एक शिक्षा जो झूठे के लिए है, वही शिक्षा हमें भी मिल रही है और वो शिक्षा की हमें भी आवश्यकता है। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने दूसरा पैराग्राफ लिया था। दूसरा पैराग्राफ का हमने 4 हिस्सा किया था। पहले पैराग्राफ के अंदर में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कई दिन हो गए हैं ना। पहले पैराग्राफ के अंदर में परम कृपालु देव जूठा भाई को यही लिखते हैं कि उनके पक्ष वाले मेरे विषय में कुछ भी बोले तो तुम मौन रहना। मेरे ध्यान में ही है कि वो मेरे लिए उलट पुलट बोल रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, निर्भय रहना और हर्ष शोक ना करिएगा। ये पहले पैराग्राफ में आया था। दूसरे के अंदर में था कि जिस पुरुष के ऊपर आपका प्रशस्त राग है, उनके लिए कोई भी कुछ कहते हैं, वो समय पर संकल्प विकल्प आपको होते हैं। महायोगींद्र पाशनाथ परमात्मा का स्मरण करना माने संकल्प विकल्प का रूपांतरण कर देना। उसके बाद में आगे में कहा गया, पाशनाथ भगवान जब साधक अवस्था में थे तब उनके भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आई, लेकिन वो प्रतिकूलताएं उन्होंने समतापूर्वक सहन की। ऐसी उनकी दशा का विचार करना। उसके बाद में चौथे पैराग्राफ के चौथे हिस्से के अंदर में आया कि दशा तो परमात्मा श्री पाशनाथ भगवान जैसी और आज्ञा जो है वो महावीर स्वामी भगवान की ही पालना। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा है कि यदि किसी के बारे में संकल्प विकल्प हो गए हो तो प्रायश्चित कर लेना और मन वचन काया के योग को आत्म भाव से परमात्मा के गोदी के अंदर में अर्पण कर देना। जैन संबंधी सब विचार भूल जाइए। जैन के बारे में भी हमने विस्तार से पिछली बार समझा था और उन सत्पुरुषों के अद्भुत योग स्फुरित चारित्र में ही उपयोग को प्रेरित करिएगा। ये बातें पिछली बार हमने देखी थी। अब आज का स्वाध्याय अपन शुरू करते हैं। उसके बाद का पैराग्राफ किताब जिनके पास है, शास्त्र जी जिनके पास है, वो सब उसके बाद का तीसरा बड़ा पैराग्राफ उसके ऊपर आ जाए। इस आपके माने हुए पूज्य श्री के लिए किसी भी प्रकार से हर्ष शोक ना कीजिएगा। उसकी इच्छा मात्र संकल्प विकल्प से रहित होने की है। उसका इस विचित्र जगत से कुछ संबंध या लेना देना नहीं है। इसीलिए उसमें उसके लिए चाहे जो विचार आए या जाए या किसी को कहे, तब उनकी ओर ध्यान देने की इच्छा नहीं है। जगत में से परमाणु पूर्व काल में जो इकट्ठे किए थे, उसे धीरे धीरे देकर के ऋण मुक्त होना, यही उसकी सदा उपयोग सहित प्रिय श्रेष्ठ और परम अभिलाषा है। बाकी उसे कुछ नहीं आता, वह दूसरा कुछ नहीं चाहता। पूर्व कर्म के आधार से उसका सारा विचरना है। ऐसा समझकर परम संतोष रखिएगा। यह बात गुप्त रखिए
हम क्या मानते हैं अथवा कैसे वर्ताव करते हैं ये जगत को दिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा को इतना ही पूछने की जरूरत है कि यदि तू मुक्ति को चाहता है तो संकल्प विकल्प राग द्वेष को छोड़ दे, और उसे छोड़ने में यदि तुझे कोई बाधा हो तो उसे कहे, वह अपने आप मान जाएगा और वह अपने आप छोड़ देगा। यहाँ तक का आज अपन करेंगे। अब क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर में, एक तो जूठा भाई की सतपात्रता और मिला उन्हें परम कृपालु देव का निकट समागम, 24 घंटे की सेवा और समागम। इसी कारण से परम कृपालु देव की पहचान हो पाई, क्योंकि जब मोक्ष माला छपनी थी वो समय पर जूठा भाई के घर आकर के अहमदाबाद में परम कृपालु देव करीब 2-2.5 महीने तक रुके। इतना लंबा रुकना होने के कारण से निकटता भी आई, समागम भी मिला, 24 घंटे की उनकी सेवा। इसी कारण से ही तो परम कृपालु देव की यथार्थ पहचान हो पाई। जब तक किसी के करीब ना जाओ तब तक यथार्थ पहचान भी नहीं होती है। वैसे पहचान तो कवि श्री के नाम से हुई, बाकी खबर भी यही मिली कि कविराज पधारने वाले हैं, लेकिन दिल कहता है कि परमात्मा पधारने वाले हैं। लोग तो यही कह रहे हैं कि कविराज पधारने वाले हैं, लेकिन जूठा भाई का अंतरात्मा कहता है कि परमात्मा पधारने वाले हैं। उनकी आत्मदशा का परिचय स्वयं की आँखों से स्वयं ने ही और आत्मा से, हृदय से उनकी भाव निर्ग्रंथता देखी थी। 2 प्रकार की भाव दशा और द्रव्य दशा। द्रव्य दशा तो हम देखते ही है, किसी भी द्रव्य दशा देखनी हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान काम है। लेकिन भाव दशा के लिए तो सुपात्रता चाहिए। ऐसी सुपात्रता जो है ना जूठा भाई के अंदर में थी। उन्होंने स्वयं की आत्मदशा का परिचय स्वयं की आंखों से किया। परम कृपालु देव की आत्मदशा का परिचय जो है वो उन्होंने स्वयं ने अपनी आंखों से किया। स्वयं ने ही उनके भाव निर्ग्रंथ दशा को देखी, हृदय से, आत्मा से उन्होंने अनुभव किया कि सच में ही ये एक परम योगी है। जूठा भाई को भी देव का योग था और स्वयं की योग्यता से यथार्थ पहचान हुई। परम कृपालु देव को देख करके भक्ति जगती है। आदर तो पहले से ही था, परम कृपालु देव के प्रति आदर तो पहले से ही था। अब भक्ति भी जगी, प्रभुमय होते गए। जीवन के अंदर में क्रांति आ गई। जूठा भाई के जीवन के अंदर में क्रांति आ गई, रूपांतरण होता गया। एक प्रकार की लय सधने लग गई। अनेक प्रकार के योग है, उसके अंदर में लय योग भी है। लय योग के अंदर में क्या होता है कि व्यक्ति को हर समय जिनके प्रति की लय लगती है ना, उनके साथ में जुड़ान रहता है व्यक्ति का। दिन रात उनके साथ में जुड़ाओ, चाहे समाज का काम करे, चाहे संसार का काम करे, चाहे शरीर का काम करे, कोई भी काम करे, चाहे कोई भी प्रवृत्ति उनकी चलती हो, लेकिन उनकी लय, जिनकी लय लग गई है, उनकी ही साथ, उनके साथ में ही जुड़ा वो रहता है। और परम कृपालु देव के साथ में जूठा भाई भी इसी प्रकार से दिन रात जुड़े ही रहते थे। और दिन रात जुड़े रहने के कारण से रात को सोने के समय पर स्वप्न में भी कृपालु देव ही आते थे। आगे अब क्या कहते हैं कि आपके माने पूज्य श्री। वैसे गुजराती के अंदर में तो यहाँ तो पूज्य श्री भी लिखा है। गुजराती की जो प्रिंट है ना ये वचनामृत की, उसके अंदर में तो लिखा है कि आपके माने वडिल श्री। बस ऐसे ही कहना। पूज्य श्री के लिए हर्ष शोक ना करिएगा। हर्ष अधिक है, इसीलिए हर्ष यहाँ पर पहले आया। वहाँ पर शोक अधिक था।
क्योंकि चारों ओर से परम कृपालु देव की निंदा हो रही है, अवहेलना हो रही है। इस कारण से दुखी दुखी जूठा भाई शोक में ही ज़्यादा रहते थे। इसीलिए दूसरे पैराग्राफ के अंदर में आया कि शोक हर्ष ना करिएगा। यहाँ आया हर्ष शोक ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर्ष ज़्यादा है परम कृपालु देव के प्रति। आपके माने पूज्य श्री ही पहचान रखी है। माने क्या कहते हैं कि आपके माने जो है ना, उनकी पहचान पूज्य श्री ही रखी है। बाहर के अंदर में, संसार के अंदर में यही संबोधन चलने देना। कौन सा? पूज्य श्री। उसमें तो वडील श्री लिखा है, गुजराती के अंदर में मुरबी श्री लिखा है। मतलब परम कृपालु देव भी ऐसे है ना कि इतने नीचे अपने को गिरा देते हैं कि भाई मेरे को और कोई संबोधन बाहर में मत बोला देना, केवल इतना ही कहना मैं हमारे वडील है, हमारे मुरबी है, और कुछ भी मत कहना। अंतर के भीतर के संबोधन अलग रखना। जूठा भाई के अंतर में तो बहुत बड़े बड़े संबोधन थे। परमात्मा स्वरूप था, तरण तारणहार, मोक्ष प्रदाता, लेकिन परम कृपालु देव ने मना कर दिया और सद्गुरु की आज्ञा सिरोधार्य। तुम्हारे पूज्य श्री की इच्छा एक ही है कि संकल्प विकल्प रहित होना है। अरे जूठा, लोग तुम्हें यदि अंधा कहे तो तुम इतने अंधे हो जाना कि जगत के अंदर में कोई लोग ही तुम्हें ना दिखाई देवे। अरे जूठा, तुम्हें कोई बेरा कहता है तो इतने बेहरे हो जाना कि लोग क्या कहते हैं वो भी तुम्हें सुनाई ना देवे। लोग तुम्हें मार्ग भ्रष्ट कहे, पथ भ्रष्ट कहे, तो ऐसा दर्शन मिला है, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय संत मिले हैं, ऐसा सुनने को मिले। फिर भी 21 साल के लड़के के पीछे पड़ा है, ऐसा कोई कहे तो जूठा सच में ही मार्ग भ्रष्ट हो जाना और लौकिक मार्ग की स्मृति तो छोड़ देना। कितनी अच्छी बात कही कि तुझे कोई अंधा कहता है तो जगत के लोग तुम्हें दिखे ही नहीं, ऐसा करना। यदि तुम्हें कोई बेरा कहता है तो अरे जूठा इतना बेरा हो जाना कि और कुछ सुनाई ना देवे। जो ये बुराइयां कर रहे हैं ना, वो उनकी बातें कुछ भी सुनाई ना देवे। और लोग तुम्हें मार्ग भ्रष्ट कहते हैं तो ऐसा मार्ग भ्रष्ट कहते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जैन दर्शन मिला है, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी संत मिले हैं, फिर भी वो 21 साल का जो लड़का है ना उनके पीछे पड़ गया है। तो जूठा इतना मार्ग भ्रष्ट हो जाना कि लौकिक मार्ग ही तुम्हें ना दिखाई देवे, लौकिक मार्ग की स्मृति ही तुम्हारे भीतर में ना रहे, ऐसा कर लेना जूठा। लोग जूठा तुम्हें पागल कहे तो इतने पागल हो जाना कि संसार बढ़ाने की, संसार की वृद्धि की बुद्धि ही तुम्हारे भीतर ना रहे। जूठा, लोग तुम पर हंसेंगे कि व्यवहार धर्म तो है ही नहीं, तो आश्चर्य मत करना। तुम्हारे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको कहते हैं कि व्यवहार धर्म तो इनके पास नहीं है, तो तुम्हारे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुशिष्य को तो आकुल व्याकुल भी नहीं होना चाहिए ऐसी बात सुन करके। ऐसे प्रसंग में तो अपने कर्म की निर्जरा दिखाई देती है, अन्य कहने वाले पर तो करुणा ही आती है। कहते हैं ऐसा ऐसा सुन करके तो कर्म की निर्जरा होती है, और अन्य सुन जो मतलब है ना कहने वाले, उनके प्रति दया करुणा आती है। अरे ये क्या मतलब, इनको पता ही नहीं है कि कृपालु कौन है। जूठा, सद्गुरु के साथ जुड़े हो तो साहस भी तो चाहिए होगा न। तुम सद्गुरु के साथ में जुड़े हो तो तुम्हारे भीतर में क्या है कि एक प्रकार का साहस भी उत्पन्न करो। ऐसे रोध होकर के मत बैठ जाओ, दिन रात जाग करके अपनी तबीयत को नरम ना कर दो। लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन भीतर से सत के साथ जुड़ने का आनंद, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो भीतर में एक जुड़ाव हो गया है ना, उसका सत के साथ जुड़ने का आनंद। ऐसे प्रसंगों से तो सुशिष्य के
प्रेम, श्रद्धा, करुणा, अर्पणता सब बढ़ता है। तथा कथित शिष्य जो होते हैं ना, वो तो अगर दुनिया वाले गुरु को कोई कुछ कहने लग जाए तो दूसरे के पास भागते हैं, तीसरे के पास भागते हैं, क्योंकि उनके भीतर में इतनी सहन शक्ति ही नहीं है। इस कारण से झूठा ज्ञानी पुरुष जीव को स्वप्न से सत्य की ओर ले आता है, स्वप्न में नहीं जीने देता है। संसार सारा स्वप्नवत है, वहाँ से स्वप्न से सत्य की ओर ले आता है। ज्ञानी पुरुष झूठा सांत्वना से समझ की ओर ले आता है। भ्रम में से वो विभ्रम के अंदर भ्रम को तोड़ता है, भ्रम को नहीं रखता, भ्रम को तोड़ता है। सत्पुरुष होता है ना, वो मनोरंजन नहीं करवाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ मनोरंजन मिलेगा। गाओ, नाचो, तालियां बजाओ, खूब खुश हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सत्पुरुष मनोरंजन नहीं करवाते, लेकिन मनोमंथन के माध्यम से मिथ्या मान्यता जो होती है ना, उसको तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। इसी कारण जो लोग ओक संज्ञा और लोग संज्ञा के कारण, इसी कारण से जो लोग ओक संज्ञा और लोक संज्ञा से धर्म प्रवृत्ति करते हैं, उनको सत्य की ओर ले जाते हैं। इसीलिए झूठा सत्पुरुषों से समाज हमेशा नाराज ही होता है, और ऐसा ही होता है क्योंकि संप्रदाय वालों की संख्या टूटती है ना। ओक संज्ञा और लोक संज्ञा, सब ओक संज्ञा माने जहाँ पर समूह भाग रहा है ना, वहाँ भागो, चाहे सत्य हो चाहे सत्य ना हो, लेकिन फिर भी भागो वहाँ पर। और लोक संज्ञा, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों के अंदर में उन्हीं की चर्चा विचारणा बात हो रही है, उनके पास भागो। मगर वहाँ सत्य कितना है वो नहीं पता है। वहाँ पर मनोरंजन अवश्य है, वहाँ पर हर तरह से मनोरंजन मिल सकता है, लेकिन सत्य मिले ना मिले ये कुछ कह नहीं सकते हैं। झूठा सत्पुरुषों से समाज नाराज और विरोध हमेशा के लिए करता ही रहता है। हमें तो उस दिशा की ओर ध्यान ही नहीं देना। झूठा जो निंदा करते करे, तुम्हारे गुरु ऐसे है वैसे कहे, मगर हमें उधर की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि जगत को के जो परमाणु पुद्गल पूर्व काल के अंदर में लिए है ना, उसको अब वापस करने के लिए आए हैं हम। पूर्व काल में इस जगत में से जितने भी परमाणु लिए थे ना, वो सारे धीरे धीरे वापस करके हमें ऋण मुक्त हो जाना है। झूठा यही हमारी परम अभिलाषा है। लिखा है ना कि इसके अंदर में कि यही हमारी परम अभिलाषा है। एक समय का दरिद्र व्यक्ति साहूकार हो जाता है। लोगों ने ऋण दिया था, वह लेने के लिए आते हैं, तब साहूकार खुश होकर के ही उसको वापस लौटाता है, रो रो करके नहीं वापस लौटाता है। तो झूठा हमें तो ऋण मुक्त होना है। अब हम साहूकार है, मनुष्य का जन्म है, वितराग परमात्मा की आज्ञा है, कल्याणक पार्श्वनाथ भगवान की दशा हम जानने लग गए हैं। हम बहुत ही साहूकार है। ऐसे आर्य क्षेत्र के अंदर में जन्म हमारा हुआ है, तो हम साहूकार होकर के ऋण मुक्त करने में, ऋण मुक्त होने में हम हंसते हंसते ही क्यों ना दे देवे। ऋण मुक्त करने के समय पर हमारे चेहरे के ऊपर उदासी गमगीनता क्यों? नहीं झूठा, नहीं, ये गलती हो रही है तुम्हारी। झूठा हमें तो खुश होकर के पूर्व काल में जितने परमाणु एकत्रित किए हैं वो सारे हमें वापस लौटाने हैं। देख झूठा, संकल्प विकल्प तो अस्थिरता है और चल नामक दोष है। हमने 449 नंबर के पत्रांक के अंदर में ये चल मल अगाढ़ नाम के दोषों के ऊपर विस्तृत में वर्णन किया था। बहुत ही स्वाध्याय कई हफ्तों तक चला था, है ना। चल मल और अगाढ़ देश, उसके अंदर में चल माने चंचलता। जहाँ चंचलता है ना वहीं पर अस्थिरता है, और जहाँ अस्थिरता है ना वहीं पर अशांति है।
और झूठा हमें तो परम शांति प्राप्त करनी है। परम शांति क्या डेफिनेशन करेंगे कि परम शांति माने परम शांति आने के बाद कभी भी जीवन के अंदर में तो क्या जन्म जन्मांतर के अंदर में भी कभी भी अशांति आ नहीं सकती है। ऐसी परम शांति को प्राप्त करना है। झूठा तू मेरा शिष्य है ना, झूठा कह करके हम सबको कह रहे हैं, याद है ना आपको कि तू मेरा शिष्य है ना, मैं जो जो करता हूँ वही तुझे करना है ना। मन वचन काया का तू संवर कर, तुझे संवर करना है, मैं भी संवर करता हूँ। झूठा जगत की ओर ना देख, जगत तो ऐसा ही है, जगत तो ऐसा ही है। झूठा तूने देखा था ना 15 दिन पहले तो लोग हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो, अरे सतावधानी पधारे हुए हैं, कविराज पधारे हुए हैं, ऐसे विशेष संबोधन से बुलाते थे। और आज झूठा इस विचित्र जगत से हमें क्या लेना देना, कोई कुछ भी बोले हमें तो निंदा प्रूफ हो जाना है। 15 दिन पहले तो वाही हो रही थी, इनके नाम से भीड़ एकत्रित हो रही थी, क्योंकि सतावधानी पंचम काल के अंदर में सतावधानी का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ ऐसे ऐसे संबोधन से बुलाया जाता था। और अब 15 दिन के बाद में अगर हमारी निंदा कोई करता है तो झूठा तुम निंदा प्रूफ हो जाना, हम तो अस्पर्शी हो गए हैं, धीरे धीरे ऋण मुक्त होना है, बाकी तो कुछ आता नहीं और वह दूसरा कुछ चाहते भी नहीं, और हम और कुछ चाहते भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बस ऋण मुक्त हो जाए, दूसरा कुछ आता नहीं। देखो अपने आप को हर जगह नम्र लघु भाव के अंदर में। आगे कहते हैं कि एक आत्मार्थी को संकल्प विकल्प छोड़ने में बाधा क्या, बाधा है तो हमें बता। एक मोक्षाभिलाषी को राग द्वेष छोड़ने में बाधा हो नहीं सकती है। पैसे का नुकसान तो झूठा चल सकता है, लेकिन परिणामों का नुकसान चल नहीं सकता है। परिणामों का जो है वो नुकसान तो जन्मों जन्मांतर में भी हम पता नहीं चुका नहीं पाएंगे। इसी कारण से ये घाटा सहन नहीं हो पाएगा। एक और प्रशंसा तो दूसरी ओर निंदा, ये तो होता रहेगा। जगत को कहने दिखाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि किसी को कहने दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम चाहे निंदा करो चाहे तुम प्रशंसा करो, मेरे गुरुराज तो अस्पर्शी है, निंदा प्रूफ है, प्रशंसा प्रूफ है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यदि कहने जाओगे तो मोक्षाभिलाषीपना है ही नहीं, ऐसा समझ लेना। मगर डांट पड़ रही है यहाँ पर। और तुम्हारी सत्पात्रता हम जानते हैं। राग द्वेष छोड़ने में तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो महायोगींद्र पाशनाथ परमात्मा का स्मरण, बस यही कार्य करने जैसा है। सत्संग के अंदर में झूठा दृढ़ता रखना, ये लोगों की बातों में आकर के सत्संग छूट जाए ऐसा मत करना। ज्ञानी पुरुष के वचन पर पूर्ण श्रद्धा, वितराग वचन के ऊपर भरोसा हो और ज्ञानी के वचनों के अंदर में पूर्ण श्रद्धा हो, तभी राग द्वेष के अंदर में मंदता आती है। झूठा 3 बात बता रहे हैं, 3 बात बता रहे हैं कि सत्संग में दृढ़ता, ज्ञानी पुरुष के वचन में पूर्ण श्रद्धा और वितराग वचन के ऊपर भरोसा हो तो राग द्वेष में मंदता आती है। ये समझने जैसा है। राग द्वेष को मंद यदि हमने करना है तो ये तीनों चीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आगे कहते हैं कि जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना यही मेरा धर्म है। ये पत्रांक का प्राण आ गया है ना। जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना यही मेरा धर्म है। झूठा तुमको भी मेरा धर्म अपनाना है ना, तो राग द्वेष रहित होना होगा। जब हम दोनों मिलेंगे तब यदि साधना बता सकूंगा तो बताऊंगा, वैसे धर्म तो एक ही है, राग द्वेष रहित होना।
उसी में उपयोग रखना। उपयोग वही साधना है, उपयोग वही धर्म है। बाकी विशेष साधना तो सत्पुरुष के चरण कमल है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जहाँ तहाँ से राग द्वेष रहित होना। राग और द्वेष जो है ना, ये अनंत संसार का बीज है। ये बीज को ही है ना अब नष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के कारण से सारे पाप दोष हमें लगते हैं। कितने ही पाप दोष हम राग द्वेष के कारण कर लेते हैं। हिंसा भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी भी करते हैं, अब्रह्म का सेवन भी करते हैं। सब कुछ ये राग के कारण से होता है। मैं बताऊं झूठा तुम्हें कैसे ऐसे होता है? एक बात बताओ मुझे, झूठा नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो राग से खाते हैं या द्वेष से खाते हैं? बकरी को मारते हैं, मुर्गी को मारते हैं, मछली को मारते हैं, क्या उनके प्रति उनका द्वेष है? नहीं, उनके प्रति उनका राग है। राग के कारण से नॉनवेज खाते हैं। एक बिल्ली चूहे को मुंह में लेकर के भागती है, खाने के लिए एक कोना ढूंढती है। अब बिल्ली को चूहे के प्रति क्या द्वेष है? नहीं, चूहे का स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें रसमलाई मिल जाए ना, इस प्रकार से ये चूहे को खाना चाहती है बिल्ली। तो ये राग हुआ ना, यहाँ पर भी राग हुआ। उसके बाद में व्यापारी के पास एक कोई बहुत मोटी पार्टी आती है और माल लेने के लिए, वो माल कहीं पर भी है नहीं मार्केट में, और माल लेने के लिए जब आती है तब पार्टी तगड़ी है कमाने के, उसके राग के अंदर में, लोभ के अंदर में मालिक ने उसे डबल भाव बोल दिया। तो ये झूठ हुआ कि सत्य हुआ? झूठ हुआ ना। तो ये झूठ बोला क्यों गया? पैसे का राग था, पैसे के राग के कारण से झूठ बोला। पैसे से द्वेष तो नहीं था ना, पैसे से राग था, इसी कारण से झूठ बोले। आगे बढ़ते हैं। अब चोरी करने के लिए चोर जाता है और अच्छी खासी लुटाई करके, अच्छे घर में जा कर के लुटाई करके ले करके आता है। तो उनको पैसे के प्रति राग है या द्वेष है? उनको पैसे के प्रति राग है। राग है, इसी कारण से तो चोरी करने जाता है ना। चोरी करने के लिए जाता है तो ये चोरी का पाप भी लगा, हिंसा का पाप लगा, दूसरा झूठ का पाप लगा, असत्य का, तीसरा चोरी का लगा, चौथा अब्रह्म का सेवन। किसी भी स्त्री अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मन करता है उनके साथ मेल मिलाप करे, ये राग के कारण या द्वेष के कारण? द्वेष के कारण नहीं होता है ना, ये राग के कारण से होता है। तो ये अब्रह्म का सेवन, पहलू हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा अब्रह्म। अब बहुत सारी वस्तु, ये सूट, साड़ी, गहना इत्यादि एकत्रित करके अलमारियों के अंदर में रख दिया, परिग्रह एकत्रित कर दिया। पहनने में तो कभी कभी आए, लेकिन फिर भी एकत्रित करके रख दिया है। अब बताओ, ये राग के कारण से या द्वेष के कारण से? राग के कारण। तो अब कितने पाप लग गए है ना। ये सारे जो व्रत है उसके अंदर में दोष लग गया ना। हिंसा का दोष लगा, झूठ का लगा, चोरी का लगा, अब्रह्म का लगा, और परिग्रह का लगा। ये सारे के सारे पाप राग के कारण से लगे हैं। चाहे जीव राग क्षण क्षण में करता है, द्वेष तो कभी कभी करता है, लेकिन यहाँ पर राग के कारण से जीव को इतना दोष लगा। अभी 18 पापस्थानक कहो ने तो 18 प्रकार के पापों का इसके साथ में तालमेल बिठा सकते हैं। और समझते हैं, एक मकान बहुत सुंदर,
और वो मकान देख कर के मिस्टर एंड मिसेस जो जा रहे हैं उनको लगा कि अरे वाह, इतना सुंदर मकान और बंगला कितना बढ़िया बना हुआ है, और गुड़गांव के मेन मार्केट, मेन रोड के ऊपर में, ओहो बहुत सुंदर है ये। यहाँ तक तो कोई हर्ज नहीं है, यहाँ तक कोई दोष ये वो राग किया, लेकिन फिर भी, लेकिन अब क्या होता है कि ये बंगला जो है ना वो मेरा होना चाहिए। बस अब गड़बड़ शुरू हो गई, ये मेरा होना चाहिए, वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। लेकिन इसकी कीमत 25 करोड़ रुपये। इतने 25 करोड़ रुपये तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे। लेकिन ये बंगला तो लेना ही है, ये बंगला तो मेरा है, मेरा होना ही चाहिए। इसीलिए अब क्या किया जाए, प्लान बन रहा है। बैंक के में से लोन ले लेंगे, यार दोस्तों के पास से, थोड़े बहुत सगे संबंधियों के पास से इकट्ठे कर लेंगे, 25 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, फिर बारी बारी से सबको लौटा देंगे और ये मकान खरीद लेते हैं। अब खरीद लिया, लोन भी थोड़ी बहुत मिल गई, यार दोस्तों से ले लिया, सगे संबंधियों से ले लिया। अब पैसे 3 महीने में देने थे मगर दे नहीं पाए, बैंक का हफ्ता भी और फिर बाकी भी इतने सारे लोगों से अलग अलग लिया था, तो अब दे नहीं पाए। सबके फ़ोन आने लग गए, सबके दिल दुभाए। यहाँ पर सबसे पहले तो दिल दुभाया, आत्मा को दुख पहुँचाया, हिंसा। फिर झूठ बोले, हमारे पास नहीं है, तुम फ़ोन मत करना, फ़ोन करोगे तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब भाई जिनका पैसा है उनको तो चिंता होती है ना, उन्होंने भी तो मेहनत से कमाए होते हैं, तो उनको भी चिंता होती है ना। लेकिन ऐसी दमदाटी देता है कि फ़ोन करोगे तो एक पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर दूसरे के दिल को भी दुखाया और असत्य का भी पालन, झूठ का भी पालन किया, है ना। उसके बाद भी एक प्रकार से सबसे पैसे लेकर के नहीं है करके इकट्ठे किए, वो चोरी भी हो गई और बंगला खरीद लिया, ये परिग्रह भी हो गया। कौन पैसे लेने वाले और जो फ़ोन पैसे लेने वाले हैं उनके प्रति उनको अब फ़ोन आने के कारण से क्रोध भी आने लग गया। अब इतना बड़ा मकान लिया है तो जो नहीं जानते हैं उनके पास जाकर के मान भी, मतलब बराबर अच्छी तरह से अपना मान कसे का पालन भी किया, उनका भी पोषण किया, मान कसाए। उसके बाद मायाचारी, अरे ये तो मैं तो ऐसे 10 बंगले खरीद सकता हूँ, ऐसी बातें करना, ये मायाचारी। और लोभ, यहाँ इतना अच्छा बंगला, वो तो मुझे लेना ही है, ये लोभ। इस प्रकार से सारे के सारे 18 के 18 प्रकार के पाप ये एक एक काम के अंदर में राग के कारण से लगते हैं। अनंत दोषों का सेवन हो जाता है। और द्वेष जो है ना, कभी कभी होता है, राग रुलाता है, और द्वेष के अंदर में क्या होता है कि ये व्यक्ति नहीं ठीक है, ये व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं रखना है, ठीक है, अब हो गया, ठीक है, थोड़े दिन याद आती रही, ये होता रहा, वो होता रहा, लेकिन फिर भी द्वेष राग जितना बुरा नहीं है। राग तो रुला रुला करके हमें कर्म का बंद करवाता है। फिर भी द्वेष से भी बचना होगा। यदि द्वेष भी बार बार करते रहेंगे तो वो भी वेराणुबंदी हो जाएगा, वेर का बंधन उसके अंदर में भी बंध जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि झूठा राग द्वेष से रहित होना, यही हमारा धर्म है। और झूठा विशेष साधना तो मात्र सत्पुरुष के चरण कमल है। कहते हैं कि सत्पुरुष के चरण कमल के अंदर में ही विशेष साधना है। झूठा सत्संग का योग मिले, दृढ़ता रहे, तब बाकी सब गौण कर देना। हम भी यही कहते हैं लोगों को कि जब हमें प्रत्यक्ष सत्संग का योग मिलता है ना,
तब बाकी सब बातों को गौण कर देनी चाहिए। या फिर हम कहे कि नहीं, हमें तो शादी में जाना है, हमें तो सगाई में जाना है, हमारे पड़ोसी के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है, हमें जाए बिना नहीं चलेगा, तो ये सब गौण नहीं करोगे ना, तब तक मुख्य के ऊपर, परिधि केंद्र के ऊपर आओगे नहीं। ये तो परिधि में घूमना हो गया। परिधि में घूमते घूमते तो अनंत अनंत काल निकल गया। अनंत काल के अंदर में भी हम मतलब ये परिधि में से केंद्र की ओर नहीं आए हैं। अब हमारा प्रबल 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 पुण्य का उदय है कि परम कृपालु देव जैसे व्यक्तित्व का हमें यहाँ पर अक्षर देह मिला है। उनके अक्षर देह में से आती हुई स्फुरणा मिली है हमें, और उसको विचार करने का अवसर मिला है। ये विचार करने का अवसर मिला है, उसके माध्यम से कहते हैं कि प्रत्यक्ष सत्संग मिले ना, तब तो सत्संग का ही पूरा पूरा लाभ लेना, बाकी सब कुछ गौण कर देना। यहाँ तक कि पर्युषण पर्व के दिनों के अंदर में यदि प्रत्यक्ष सत्संग मिलता हो तो बाकी उपवास वगैरह करने रहने दो। जितनी अपनी क्षमता हो कि भाई स्वाध्याय के अंदर में, ध्यान के अंदर में जरा भी बाधा नहीं पहुँचेगी, इतना ही तप भी करो। तप त्याग को भी गौण कर दो। और आगे बात आ रही है, और जब सत्संग का वियोग होने वो समय पर तप त्याग, जप जाप इत्यादि जो भी करना है वो सब करना। आगे कहते हैं कि ज्ञानियों ने, इसमें लाइन आती है ना कि ज्ञानियों ने सर्वसम्मत किया हुआ धर्म राग द्वेष रहित होकर के परम शांति की इच्छा करे, यही है। जो राग द्वेष रहित होंगे ना, उनके भीतर में ही परम शांति आ सकती है। क्योंकि राग और द्वेष ये तो अग्नि है, ये कहाँ हमें शांति देगी। ये तो संसार रूपी वृक्ष को फैलाने वाले हैं दोनों बीज। ये दो बीज अगर नष्ट हो जाए ना तो हमारा संसार रुक जाए। लेकिन ये दो बीज को समाप्त करने में अनंत काल बीत गया, आगे कितना बीतेगा वो पता नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर से तो मन कहता है कि नहीं, अब ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। परम कृपालु देव का शरणा मिला है, सिमंदर स्वामी का आश्रय मिला है, अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। झूठा जिनके पास ज्ञान है ना, उनके ऊपर श्रद्धा कर ले, और वो जैसे बताते हैं ना ऐसा आचरण कर ले। तुझे होता है कि तुम्हारे पूज्य श्री को कोई कुछ ना कहे, लेकिन झूठा पार्क के अंदर में फूल खिलता है। वह बहुत ही सुंदर फूल है, लाल कलर का गुलाब, बड़ा सा बहुत ही सुंदर गुलाब है, लेकिन देखने का सबका तरीका अलग अलग है। फूल को एक व्यापारी अलग तरीके से देखता है, संत उसे देखता है तो कोई जुदे ही तरीके से देखता है। वो एक प्रसन्नता से भर जाता है। संत को उनके प्रति इतना प्यार आता है ना अच्छा लगना और प्यार आना, ये दोनों चीज में बहुत ही अंतर है। इतना प्यार आता है कि प्रसन्नता से संत भर जाते हैं। प्रेमी होगा, उनको फूल की सुंदरता के अंदर में अपनी प्रेयसी का दर्शन होगा। और एक भक्त हृदय होगा, उनको लगेगा कि आहा, इतना सुंदर गुलाब का फूल मेरे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर में जाकर के चढ़ा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। और एक वैज्ञानिक जो होता है वो खोजबीन करने का सोचता है कि ये ऐसा कलर आया है, इस कलर को और भी मल्टीप्लाई हमने करना हो तो किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, ऐसे खोजबीन करता है। सबका आशय अलग अलग, सबका तरीका अलग अलग और जुदा जुदा। किसी को तेरे पूज्य श्री को 21 साल का छोटा सा लड़का दिखाई देता है। झूठा तेरे पूज्य श्री के अंदर में किसी को ये 21 साल का छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, किसी को उसके अंदर में एक प्रामाणिक व्यापारी दिखाई देता है, किसी को उसके अंदर में कविराज दिखाई देता है, किसी को सतावधानी दिखाई देता है,
किसी को सज्जन दिखाई देता है और किसी को ढोंगी, पाखंडी, मिथ्यात्वी दिखाई देता है। किसी को धर्मात्मा दिखाई देता है झूठा, किसी को महात्मा दिखाई देता है तो किसी को परमात्मा दिखाई देता है। क्योंकि सबका देखने का, सोचने का तरीका जो है ना वो अलग अलग है, सबके ढंग अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं कि तू ऐसा मत सोच, सबके अपने अपने विचार के अनुसार सोचेंगे। लेकिन झूठा तू तो क्या कर रहा है, तू तो सीधा लास्ट वाला जो महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, तू तो सीधा लास्ट वाला परमात्मा जो है ना वो ही, उनको ही देखता है। तेरे मुरबी श्री के अंदर में, माने तेरे सद्गुरु के अंदर में तेरा प्रशस्त राग है। इसीलिए तुझे तो लगता है कि आप में कुछ निंदा करने जैसा है ही कहाँ। लेकिन दृष्टि तो सबकी अपनी अपनी अलग है ना झूठा। एक खिड़की होती है, खिड़की के सामने खड़े रहने वाले का एंगल सबका अलग अलग होता है झूठा। किसी को वो खिड़की में से केवल सामने वाला मकान ही दिखाई देता है, किसी को नीचे जमीन इत्यादि दिखाई देता है, किसी को ऊपर की ओर देखे तो आकाश दिखाई देता है झूठा। भक्ति की कौन सी भूमिका है उसके ऊपर आधारित है। जैसी दृष्टि होती है ना वैसी ही सृष्टि दिखती है झूठा। मीराबाई ने भी तो कहा है ना कि सद्गुरु भगवंत को तो अपने हृदय के अंदर में गुप्त करके रख देना। एक सद्गुरु देव का नाम लेते ही अंदर से रोम रोम हर्षित हो जाते हैं कि उनको तो अपने हृदय के अंदर में गुप्त ही रखना झूठा। निजाभ्यास बढ़ा, अब तेरी मस्ती भी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे निजाभ्यास बढ़ाएगा ना ऐसे ऐसे तेरी मस्ती बढ़ेगी। कैसे मीराबाई पग घुंघरू बांध नाची थी क्योंकि मस्ती थी उनके अंदर में, वैसी ही मस्ती झूठा मैं तेरे भीतर में देखना चाहता हूँ। ऐसी ही मस्ती आ जाए और ऐसे ही तू मस्ती से नाच, और नाचते हुए तुझे वो मस्ती में कोई पात्र जीव मिल जाए तो उनको बता देना। तुझे कोई, तू ऐसे मस्ती से नाचता हुआ निकलेगा, तू मस्ती के अंदर में नाचेगा भी नहीं, तो ऐसे ही मस्ती में निकलेगा मार्केट में से, रास्ते में से, तो तुझे 4 प्रकार के जीव मिलेंगे, 4 प्रकार के। एक पहला वाला जीव जो होगा वो तो तुझे पूछेंगे राग द्वेष के कारण से, वो तुझे द्वेष के कारण से पूछेंगे और उनका खाली पूछना ही पूछना है, उनको कुछ उसमें से पूछ करके सुन करके लेना नहीं है, खाली पूछना ही पूछना है। तो वहाँ पर झूठा तो मौन रहना, वरना कर्म का बंध हो जाएगा। दूसरे प्रकार का जीव जो होता है वो कुतूहल वश पूछेंगे। जहाँ कुतूहल वश प्रश्न होता है वहाँ कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। कुतूहल तो एक प्रकार की खुजली है, वो खुजली है, तो वहाँ पर भी झूठा तुम चुप ही रहना। तीसरा है जिज्ञासावश पूछे तो उनको जवाब देना, क्योंकि उनकी जिज्ञासा माने जागने की इच्छा है, जागने की इच्छा है, इसीलिए उनको तुम अवश्य बताना। लेकिन कोई मुमुक्षु, चौथे नंबर पे कोई मुमुक्षु बन कर के पूछता है तो झूठा वहाँ तो तेरी पूरी पूरी ताकत लगा देना, पूरा पूरा मार्ग बता देना, हृदय खोल करके उनको बात बताना। लाभ दोनों को ही होगा, स्व पर दोनों को ही लाभ होगा। झूठा ऐसा है, प्रश्न पूछने वाले अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और भावधारा भी सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए सबके लिए ऐसा सोच करके मत रखना कि मुझे तो किसी को कुछ बताना ही नहीं है या मुझे तो जो पूछे उनको बताना है, ऐसा भी मत करना। जैसी जैसी भावधारा है इसी के अनुरूप ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તहाँ समझવું તે। ये बात तू याद रखना झूठा,
रोज जीव की वृत्ति रोज रोज बदलती है। रोज रोज बदलने वाली जो वृत्ति है, इस कारण से नियमों को जड़ की तरह पकड़ करके मत रखना। होश पूर्वक जीना कि पूछने वाला व्यक्ति कैसा है, और मुमुक्षु मिलता है तो कहीं कोई कसर ही न रहने देना। झूठा जीना आ जाए तो मोक्ष सरल है। हम महाविद्या के अंदर में सोचो, जीना आ जाए तो मोक्ष सरल है। मोक्ष के अंदर में कितने लोग गए होंगे, बहुत दूर है, हमें तो बहुत मुश्किल भी लगता है ना, तो होंगे 200-500 लोग तो होंगे ही होंगे ना। अनंता जीव है, अनंता। सोचो, महाविद्या क्षेत्र के अंदर में हमने सत्संग भक्ति का एक बड़ा आयोजन किया, और उसके अंदर में कितने लोग आए होंगे, 1000-2000, वो टाइम पे कोरोना नहीं था तब किया, ऐसा सोच करके कि 1000-2000 लोग तो आए होंगे ना। तो मोक्ष में तो अनंता जीव गए हैं, तो फिर महाविद्या क्षेत्र आने से भी सरल होगा ना मोक्ष। इसी कारण से ही तो मोक्ष के अंदर में अनंता गए हैं ना। समझ में आई ना बात, कि मोक्ष अगर मुश्किल होता तो अनंता जीव कैसे जाते। जैसे महाविद्या क्षेत्र में भक्ति है, सत्संग है, सब कुछ होने पर भी, और एक बड़ा प्रोग्राम होने पर भी 1000-2000 लोग आते हैं, तो फिर तो महाविद्या से भी आसान होगा, तभी तो वहाँ अनंता गए होंगे। तो झूठा मोक्ष तो सरल है, बस राग द्वेष से, संकल्प विकल्प से छुटकारा पाले, परम शांति की इच्छा करे, वही हमारा सर्वोत्कृष्ट धर्म है। और यही करते करते मिल जाएगा तो निश्चिंत रहना। आहा, कितनी हास हो गई होगी कि ऐसा करते करते ही तुझे मिल जाएगा, निश्चिंत रहना। कोई ऐसी गारंटी दे देवे कि निश्चिंत रहना, मिलने तो वाला है ही है, तो कितनी खुशी भीतर में हो जाती है। मैं किसी भी गच्छ में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ, ये मत भूलिएगा। मैं किसी, जिसकी देह, अंतिम लाइन, ये पत्रांक की अंतिम लाइन जो है उसके अंदर में लिखा हुआ है कि जिसकी देह धर्मों उपयोगी है, उसे देह को संभालना चाहिए। ये भी संभाल धर्म के लिए ही है। माने कहते हैं कि देह भी एक साधन है, और धर्म के लिए अगर देह को संभालना पड़ रहा है तो संभालने के अंदर में कोई नुकसान नहीं है। वो तो धर्म के लिए देह को संभाली जा रही है, तो वो भी तो एक प्रकार से धर्म ही हो गया। तो यहाँ ये लास्ट वाली लाइन के अंदर में कहते हैं कि तुम तुम्हारे देह को भी संभाल करके रखना। कहने का आशय यही है, बार बार यही कह रहे हैं कि हर तरह से संभल करके रहना, न राग, न द्वेष, न संकल्प, न विकल्प। और जब जब संकल्प विकल्प आ जाए तो पार्श्वनाथ भगवान की दशा का विचार करना कि वो तीर्थंकर की आत्मा, उनको भी इतना सहन करना पड़ा, तो मैं तो क्या, मेरा मूल क्या है। मैं तो अभी सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सका हूँ। ये यहाँ पर ये पत्र लिख रहे हैं, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं थी, उसके बाद होती है उनको प्राप्ति भी, और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर में जूठा भाई का निर्वाण भी हो जाता है। जब निर्वाण होना था उससे कुछ दिन पहले परम कृपालु देव ने कह दिया था कि ये तारीख को, ये समय पर ये देह छोड़ देंगे, और बस उन्होंने प्राप्त कर लिया था, और फिर वही समय पर उन्होंने देह छोड़ा था। मगर देह से धर्म को प्राप्त करने का साधन बना लिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम सभी भी, ये पत्रांक हमें इतना बोध दे गया है, सच्चे। अभी भी ये पत्रांक को यदि चलाना होने तो अभी भी 8-10 सत्संग हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जड़ और चेतन की बात रह गई है, व्यवहार और निश्चय की बात रह गई है,
इसके अंदर में और ज़्यादा गहराई से 18 पापस्थानक राग और द्वेष की बात रह गई है। बहुत कुछ छोड़ दिया है, भेद अभेद की बात रह गई है। तो यहाँ देह को धर्म का साधन बनाना, याद रखना। हम सबको ये कह रहे हैं कि ये देह जो है ना, बहुत साहूकारों को मिले ना, ऐसा ये देह है। ये साहूकार को मिला हुआ देह जो है ना, उसको संभालना, क्योंकि ये धर्म का साधन है। इसी के माध्यम से सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे। सम्यक्त्व को प्राप्त करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। केवल ज्ञान बड़ा या सम्यक्त्व बड़ा? केवल ज्ञान ही तो बड़ा होता है। नहीं नहीं, सम्यक्त्व बड़ा है। सम्यक्त्व के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान के बिना सम्यक्त्व हो सकता है। तो यहाँ देह को संभाल करके रखना। आज बस इतना ही करते हैं। अगला स्वाध्याय जो होगा इस पत्रांक का, वो पहले वाला पैराग्राफ जो हमारा बाकी है ना अभी, कि जगत को अच्छा दिखाने के लिए, है ना, वो वाला जो है ना, वो पहला वाला पैराग्राफ जो है वो बाकी है। वो पैराग्राफ वो दिन लेंगे और वो अंतिम स्वाध्याय ये पत्रांक का होगा। शुरू में ही हमने आपको कहा था कि ये पत्र जो है ना, मंत्राक्षरों से भरा हुआ है। इसके अंदर में जीवन जीने की कला सिखाई गई है, और सच में ही ऐसा है। जब गहराई के से ये पत्रांक को बार बार पढ़ते हैं हम, तो हमें लगता है कि इसके अंदर में भी 9 पद समाये हुए हैं। जैसे नमस्कार महामंत्र के 9 पद, इसी प्रकार से 9 पद, और वो 9 पद जो जीवन अमृत रस के है, 9 पद, वो हम आपको अंतिम वाले स्वाध्याय के अंदर में देंगे। और उसके साथ साथ में हम ये भी आपसे आशा रखेंगे कि ये 9 पद जो हम आपको देंगे ना, वो आप सब अपने अपने घरों के अंदर में सुंदर अक्षर से बढ़िया चित्रण करके अपने अपने घरों में मढ़ा करके लटका करके रखो, ताकि रोज ही इसका स्मरण होता रहे। और ये 9 पद हम आपको ये नहीं कहेंगे कि 9 पद माने नमस्कार महामंत्र मत बोलना। वो तो जितने भाव से बोलते हो उससे भी भाव से भर करके बोलिए, लेकिन दिन में एक बार ये 9 पद को जीवन अमृत धारा जो है वो आप ज़रूर पढ़ना और बढ़िया से इसकी फ्रेमिंग करवाना, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग दिलाने वाला रास्ता है। तो इसको अच्छे से और उसी से बोध लेकर के सच में ही हमारा सबका जीवन पलट जाए, यही भावना करते हुए ओम अरिहंत। अब एक प्रश्न था, वो भी बता देते हैं। अमिताबेन मेहता का था कि ऐसो पंचनम, हमारे नवकार मंत्र के अंदर में ऐसो पंचनमुकारो सत्व पाव पणासनो, ये बात आती है। तो नमस्कार महामंत्र तो माँ हम जन्म लेने के बाद में जब से बोलना समझना सीखे हैं तब से बोल रहे हैं, तो आज दिन तक में भी हमारे सारे पाप तो नष्ट नहीं हुए। इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि नमस्कार महामंत्र को हमने एक शब्द के माध्यम से ही बोला है। उन परमात्मा की दशा का विचार नहीं किया। उन परमात्मा की अरिहंत बने तो वो अरिहंत, क्योंकि जो भी सिद्ध बनते हैं वो पहले अरिहंत बनते हैं या केवली बनते हैं, है ना। तो वो अरिहंत बने होंगे तब उनकी दशा कैसी होगी, उनकी दशा का विचार नहीं किया। अरिहंत बनने के लिए उन्होंने कैसी क्षमता रखी होगी, कैसे कितनी सहन शक्ति रखी होगी, ये कुछ नहीं सोचा। ऐसो पंचनमुकारो सत्व पाव पणासनो। तो अगर हम भाव से कर दे, मूल्य सारा जो है ना वो भाव का है, द्रव्य का नहीं है। द्रव्य से तो कितने ही जाप कर लो, मगर वो केवल पुण्य कर्म दिलाने वाला होता है। और ये भावों से करा जाए तो भाव के माध्यम से हमें तो भी पाप नष्ट नहीं करेगा। एक बात ये याद रख लेना आप लोग सब,
कि कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि हम पुण्य कर लेवे ज़्यादा ताकि हमारा पाप नष्ट हो जाए। देखो, पाप का जो है ना वो पल्ला है ना वो अलग है, पुण्य का पल्ला जो है ना वो अलग है। पुण्य करोगे, पुण्य कर्म के खाते में जाएगा, वो पुण्य कर्म भुगतान करना ही पड़ेगा। और पाप कर्म जो होगा वो पाप कर्म का पलड़ा जो डाला हुआ है वो पाप कर्म भुगतान करना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा ही नहीं। पाप पाप की जगह करना पड़ेगा और पुण्य पुण्य की जगह करना पड़ेगा। लेकिन पाप और पुण्य को भुगतान करने के समय पर यदि सच्ची समझ आ गई होगी तो समता बनी रहेगी, पुण्य के अंदर में भी और पाप के अंदर में भी। यदि पुण्य में भी समता बनी हो तो हमें लाभ का कारण हो सकता है, वरना तो हम ये पुण्य कर्म के माध्यम से मॉल और मार्केटों के अंदर में क्योंकि दबदबा पैसा भरा पड़ा है, पर्स सारा ठूस ठूस करके भरा है। चलो जल्दी से चलते हैं मार्केटों के अंदर, मॉलों के अंदर में, थिएटर के अंदर में, होटल के अंदर में, रिसोर्टों के अंदर में, सब जगह भागते हैं। तो ये पैसा आना और पैसा का न होना माने पुण्य और पाप ये दोनों को भुगतान करने में भी सत्य समझ होगी ना, तभी जा कर के ये दोनों का सही तरीके से भुगतान हो सकेगा। ठीक है, तो सब पाव पणासणो, सर्व पाप को नष्ट करने वाला तब बनेगा कि जब हम हमारी आत्मा की अनुभूति कर लेवे, जब हमें पता लग जाए कि मेरी आत्मा है ऐसी ही अरिहंतों की आत्मा, मेरी आत्मा है ऐसी ही सिद्धों की आत्मा, तब जाकर के ये प्रणाम हमारा, वंदन हमारा वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लेना। प्रश्न में एक दूसरा भी बहुत अच्छा आया है कि व्यवहार शुद्धि क्या होती है उसके बारे में बताइए, जब अवसर आएगा तब। ये सब है ना लंबे लंबे है, व्यवहार शुद्धि के प्रश्न में या ये समुद्र घात के प्रश्न में तो पूरा पूरा स्वाध्याय लगना है। छोटे प्रश्न हो तो तुरंत बता दिया जाए। दूसरी बात, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की सवारी कुछ ही दिनों के अंदर में महाविद्य क्षेत्र में पहुंचने वाली है। उनका स्वागत उत्साह और उल्लास के साथ करना होगा। जो साधक दिल्ली से या बाहर से आना चाहते वो अपना नाम पहले से ही लिखवा देवे, ताकि क्या है कि कमरों की व्यवस्था बना ली जाए, सैनिटाइज कर दिया जाए, और एक कमरे के अंदर में 2 ही लोगों को ठहराना है, इसीलिए पहले से ही नाम लिखवा दिया जाए ताकि आप लोगों का नाम न आए, ऐसा न बने। प्रवचन, महाविद्य क्षेत्र में रुकने वालों के लिए प्रवचन, ध्यान इत्यादि जो भी है वो सब कुछ आपको अच्छे से सुनाई देवे, ऐसी पूरी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। और सबसे बड़ा लाभ होगा परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की सेवा, पूजा, स्नात्र पूजा, और दोपहर को कांतिलाल जी होंगे तो उनके साथ में प्रश्नोत्तरी का मजा, शाम के समय पर प्रतिक्रमण का आनंद, और फिर लास्ट में जाकर के जो हम भक्ति करते हैं उनका भी आनंद लेने का अवसर आ रहा है। तो आनंद और उल्लास से भर जाइए। हम बहुत साहूकार है, साहूकारी से ही हमने ये मनुष्य जन्म मिला है। पुण्यवानी बहुत कट्ठी की थी, तो अब ये पुण्य का उपयोग फिर से पुण्य उपार्जन करने में कर लेना, 8 दिन तक ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि के माध्यम से। ठीक है, ऐसा आज इतना ही अब करते हैं ध्यान। देव गुरु की आज्ञा लेकर के आंखें बंद, सरल आसन, रीढ़ की हड्डी सीधा, सुखद आसन, सरल आसन, शारीरिक स्थिरता बनी रहे, इस प्रकार से आसन ग्रहण करिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, दृढ़ता पूर्वक का निर्णय।
अनादि काल की ये भूल अभी भी भुगतान कर रहा हूँ। ये भूल का यही माना था कि जो दिख रहा है वही देह मैं हूँ, लेकिन मैं देह नहीं आत्मा हूँ। दृढ़ता पूर्वक का निर्णय करने के पश्चात मेरी ऊर्जा जो बाहर के अंदर में फैली है, वो सारी ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मैं देह नहीं। 5 फीट के शरीर के अंदर में जीवात्मा विद्यमान है। काया पर मेरा अधिकार नहीं है। इंद्रियों पर, मन पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं आत्मा देह, मन, इंद्रिय आदि सबसे पर चारों दिशाओं से उपयोग फैला हुआ देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन बुद्धि के प्रति, सगे संबंधी के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पदार्थ के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, स्थान के प्रति उपयोग बिखरा पड़ा है। चारों दिशाओं में ये उपयोग बेशकीमती। इसी उपयोग को आत्मा की अनुभूति में लगाया जाए तो आत्मा अनुभूति की प्राप्ति सहज हो सकती है। इसी कारण से उपयोग को हर तरफ से समेट लिया जाए। बाहर के जगत के अंदर में पुद्गलों की बनावट को हमने मेरा मेरा ही माना। देह मेरा पुद्गल से बना हुआ, व्यक्ति मेरी पुद्गल से प्रेम, वस्तुएं मेरी उसके प्रति का ममत्व भाव, पुद्गलों से बनी वस्तुओं का ममत्व भाव, पदार्थ वो भी पुद्गलों से बना, परिस्थिति कर्माधीन दशा का नाम, उसमें भी मैं पना स्थापित करके संकल्प विकल्प करते हुए राग और द्वेष किया। स्थान के प्रति बिखरा हुआ उपयोग भी भीतर भीतर में समेट लीजिए। मैं आत्मा, बस मैं ही एक अजर अमर रहने वाला, पुद्गल सारे नष्ट होने वाले, सारी ऊर्जा भीतर भीतर भीतर
ऊर्जा सारी भीतर भीतर में आ गई। अब मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब शांत हो जाए, शांत हो जाए। गहरी शांति में ही परम शांति का स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि उपयोग वहाँ तक पहुँचेगा। उपयोग यही साधना है, उपयोग यही धर्म है। उपयोग माने आत्मा की अनुभव कराने वाली शक्ति, चेतना, शुद्ध चेतना। मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब शांत शांत हो गए हैं। इसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। परम धर्म की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे प्राप्ति क्या करनी है। सिद्धालय के अंदर में अटल अवगाहना, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफरी में निकला हुआ मैं साहूकार हूँ। पूर्ण विश्राम स्थल को प्राप्त कर सकूं, ऐसी शक्ति मेरे पास है। अष्ट गुणों से युक्त आत्मा की अनुभूति और उसी अनुभूति के माध्यम से सिद्धालय में स्थान। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात भीतर 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 गहराई में उपयोग को ले आइए। मैं, मेरा, ये मिथ्यात्व है और मैं अनंत गुणों से युक्त ये सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए एक टिप्स है। भीतर भीतर गहराई में अनाहत केंद्र से गहरे 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 मैं आत्मा। गहरे 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 मैं आत्मा ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु इन्हीं चक्षु के माध्यम से मैं देह को अलग जान देख रहा हूँ। ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु को खोले और अनुभव करिए
मैं जानने देखने वाला देह को जान देख रहा हूँ। मैं जानने देखने वाला इंद्रियों को जान देख रहा हूँ। दो चक्षु ज्ञान दर्शन रूपी भीतर में मैं ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला इस देह के बाहर के जगत को भी जान देख रहा हूँ। मैं जानने देखने वाला जिस स्थान पर जिस आसन के ऊपर बैठा हूँ उसको भी जान देख रहा हूँ। मैं आत्मा मेरे प्रमुख रूप से अष्टगुण और वैसे अनंत गुणों का अनुभव कर सकूं ऐसा शुद्ध आत्मा। इसी के अंदर में कुछ समय के लिए ठहर जाइए। जो अनुभव हो रहा है उसका अनुभव करिए। आहा, खुला आकाश जैसे बाहर के अंदर में अनंत काल से देखता आया हूँ, ऐसा खुला आकाश भीतर में भी सूक्ष्मता पूर्वक गहराई से अनुभव करिए। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पंछी इत्यादि मेरे भीतरी आकाश में भी उड़ने वाले संकल्प विकल्प राग और द्वेष रूप पंछी जैसे बाहरी आकाश में पक्षी और पंछी आकाश से जुदा है, वैसे ही संकल्प विकल्प आदि भी मुझ आत्मा आकाश से जुदा है। मैं स्वच्छ निर्मल शुद्ध बाहर का आकाश भी स्वच्छ निर्मल शुद्ध बाहर के वंटूड़ आते हैं, आंधियाँ चलती है, तब भी बाहर का आकाश धूल रहित रहता है। वैसे ही मेरे भीतर में विषय वासना कसाई आदि धूल मिट्टी उड़ती है, तब भी मैं तो उन सब से निराला अलग जुदा हूँ, शुद्ध और स्वच्छ हूँ।
आंधी थम जाए तब भी मैं शुद्ध हूँ, आंधी आ रही हो तब भी मैं शुद्ध हूँ। भीतर में विषय विकार वासना चलती रहे, ये भी सब मन बुद्धि इंद्रियों के कारण से है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मैं उन विषय विकार कसायों को जानने देखने वाला गहरे गहरे गहराई के अंदर में सब आंधियाँ थम गई है। संकल्प विकल्प राग द्वेष रूप पक्षी सब अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। अब अनुभूति का स्तर केवल शांति, लक्ष्य परम शांति का, केवल शांति का अनुभव। अनुभव स्तर के ऊपर ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु माता जी गहरा शांत और स्थिर भाव आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, आत्मा ही परमात्मा।
केवल आत्मा। अनंत पुद्गलों से बना हुआ बिखर सकता है, लेकिन मैं आत्मा अजन्मा, अजरा, अमर। असंख्यात आत्म प्रदेशे मेरे आत्म प्रदेशों का विस्तार देह प्रमाण है। इंद्रियों की आसक्ति ने, कसायों की मलिनता ने आत्मा के ऊपर आवरण डाले हैं। अब अतीन्द्रिय होकर के अकसाई होकर के स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। कसाइयों के ऊपर विजय प्राप्त हो। मैं आत्मा और एक बार भीतर की गहराई में डुबकी लगाते हुए ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु के माध्यम से अनंत गुणों का विस्तार, उसी की अनुभूति अनुभव में ले। देह को, इंद्रियों को, मन को, प्राण को आदि को, सबको अलग जुदा बाहर के अंदर में आए तो बाहर का विस्तार भी मेरे से अलग जुदा, लेकिन जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन इंद्रियों से पूर्व काल में परमाणु पुद्गल लेकर के कर्जा बढ़ाया है, वो सारा कर्जा समता से, सहनशीलता से उस कर्जे से, ऋण से मुक्त हो जाइए।
भीतर की गहराइयों से बाहर आना होगा, क्योंकि ऋण चुकाने का कार्य तो आत्मा के संग संग रह करके इंद्रियों को, देह को, मन चित्त बुद्धि को ही चुकाना होगा। लेकिन पहले का चुकाना, अब का चुकाना, दोनों में अंतर है। पहले विषमता थी, कसाई थे, आसक्ति थी। अब समता है, अकसाई भाव प्रकट हुआ है। इंद्रियातीत दशा में अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। भीतर की गहराई से बाहर आते हुए अनाहत केंद्र के ऊपर ज्ञान दर्शन रूपी चक्षु, उसके माध्यम से देह के भीतर ही आत्मा का पूरा फैलावा, जैसा देह जिस मुद्रा में हम बैठे हैं वैसी ही मुद्रा में आत्मा भी अनुभव करे, ज्ञाता दृष्टा बने। भीतर के चक्षु खोले, असंख्यात आत्म प्रदेश पूरे देह में फैले हैं। श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वास भी मुझ आत्मा का नहीं है। जब देह इंद्रिय प्राण आदि छूटेंगे तब श्वास भी रुकेगा। श्वासों श्वास के ऊपर, लेकिन देखने का तरीका भेद ज्ञान पूर्वक, वो ही चक्षु जो तो ज्ञान दर्शन रूपी है, वो ही स्वरूप स्थिति से जहाँ देख रहे हैं दोनों चक्षु श्वासों श्वास को। समापन की ओर जा रहे हैं। समापन की ओर जाए, समापन करे, लेकिन वेद ज्ञान चलता रहे। तीन भुवन चूड़ारतन सम श्री जिन के पाए, नमत पाइए आप पद सब विधि बंदन साय। दोनों हाथ अपने सन्मुख झुके, मस्तक झुका दीजिए। देव गुरु के श्री चरणों के अंदर में अनंत वंदन नमन सहित प्रार्थना कि 84 लाख जीवायोनि के सभी जीवों का मंगल हो, कल्याण हो, सबको साता मिले। दोनों हथेली आँखों के ऊपर। हे प्रभु, मलिनता मिटाओ, दृष्टि की मलिनता मिटा करके निर्मलता प्रकट करो प्रभु।
पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारे से कभी भी दुखाया हो तो क्षमा की याचना करते हुए उन सभी के श्री चरणों के अंदर में नमन वंदन करते हैं। ध्यान संपन्न। ओम अरिहंत।